आज हम लोग ऑटोकैड में पैरामेट्रिक टूलबार सीखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक्स, शेयर्स एंड सब्सक्राइब्स ज़रूर करें। थैंक यू टू एवरीवन। सबसे पहले हम ऑटोकैड ओपन करते हैं तो हमारे सामने होम खुल के आता है। क्या खुलकर आता है? होम। हमको सीखना है पैरामेट्रिक, तो हम यहाँ से पैरामेट्रिक टूलबार ओपन करेंगे। आप देख सकते हैं कि आपके सामने पैरामेट्रिक टूलबार ओपन हो गया। आपके सामने पैरामेट्रिक टूलबार ऑन हो गया। ये पैरामेट्रिक का सिंबल होता है ऑन और ऑफ करने का। यहाँ से हम ऑफ कर दिया। जैसे पहले हमारा ऑन था, अब हमारा ऑफ हो गया। पैरामेट्रिक क्या है? जैसे ऑफ होता है तो जैसे हम लाइन खींचते हैं तो हमारे सामने कुछ भी बनकर नहीं आता है, या फिर वो हमको नहीं दिखाता है कि ये आपकी कैसी लाइन है। जैसे कि अगर जो हमारा पैरामेट्रिक सिंबल ऑन होता है तो हम जैसे ही अब लाइन खींचेंगे वो हमको दिखाएगा कि ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। ये क्या है? ये आपका सिंबल बन के आ गया जो आपको दिखा रहा है ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, या फिर ये आपकी वर्टिकल लाइन है। कैसी है? ये आपकी वर्टिकल लाइन है। ये पैरामेट्रिक हमको अब सब कुछ बताने वाला है। अब पैरामेट्रिक का हम यूज कैसे करेंगे? अगर जो ये आपका ऑटो कांस्टेंट पे ना लगा होता तो ये आपके सिंबल नहीं आ रहे होते। क्या है? ये सिंबल आपके नहीं आ रहे होते। तो अब हम यूज करते हैं। हमारे सामने पहले आपको दिख रहा होगा कोइंसिडेंट। क्या दिख रहा है? कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का क्या यूज है? जैसे हमारे पास कोई भी दो लाइनें हैं, लाइन की शॉर्टकट की होती है एल एंटर। जैसे हमारे पास एक ये लाइन है और दूसरी लाइन क्या है? दूसरी लाइन ये है। अब ये जैसे ही आप कोइंसिडेंट पे जाते हैं ये आपको दिखा रहा है कि ये लाइन को कैसे जॉइंट करेगा। ये आप देख रहे होंगे 1 और 2, यानी कि आप पहला पॉइंट मिड में पकड़ेंगे और उसका लाइन का एंड पॉइंट पकड़ेंगे तो वो लाइन को मिड से जॉइंट करेगा। हम जैसे कि यहाँ से कमांड लेते हैं, हम इसका मिड पॉइंट देते हैं और इसका स्टार्ट पॉइंट देते हैं तो हमारी लाइन उसके मिड में ही जुड़कर आ गई। कहाँ पे जुड़कर आ गई? वो उसके मिड में ही जुड़कर आ गई। या फिर क्या करें? अब अगर जो हम उसको पहले पॉइंट से यहाँ से इस वाली लाइन को यहाँ से जोड़ना होता तो हम क्या करते? हम यहाँ से कोइंसिडेंट लेते, ये पॉइंट देते और इसका ये पॉइंट देते, लाइन हमारी यहाँ से जॉइंट होती। या फिर अगर ये लाइन हमको इस वाले कॉर्नर से जोड़नी होती तो हम क्या करते? यहाँ से लेते, इसका ये कॉर्नर देते और इसका फर्स्ट पॉइंट, लाइन हमारी ऑटोमेटिक वहीं से जॉइंट हो गई। अब क्या करते हैं हम? इसके बाद हमारा दूसरा कोइंसिडेंट आपको दिख रहा होगा। दूसरा हमारा सिंबल है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? हमारे किसी भी दो लाइनों को एक सेंटर में जॉइंट करती है या एक दूसरे के उसी के आगे से स्टार्ट कर देती है। जैसे कि कॉन्टिन्यूअस। जैसे कि हम यहाँ से कोलिनियर लेते हैं, पहले हम इसको सिलेक्ट करते हैं। किसको? इसको सिलेक्ट करते हैं। जिस हम ऑब्जेक्ट को पहले सिलेक्ट करते हैं वो ऑब्जेक्ट हमारा फिक्स हो जाता है, और जो सेकंड ऑब्जेक्ट को हम सिलेक्ट करते हैं वो ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक उठकर उसके पास आ जाता है। अब हम देते हैं कोलिनियर। अब आप देख रहे होंगे कि दोनों लाइन एक ही स्ट्रेट लाइन बन गई। क्या बन गई? स्ट्रेट लाइन बन गई। जैसे कि हमने यहाँ से कोलिनियर लिया, इस बार हमने पहला ऑब्जेक्ट इसको दिया और सेकंड ऑब्जेक्ट इसको दिया, तो अब क्या हुआ? हमारा पहला ऑब्जेक्ट था जो वो फिक्स हो गया और सेकंड ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिक उठ के उसके पास चला गया। कोलिनियर से क्या करते हैं? हमारी दो लाइनें एक सीध में आती हैं। इसके बाद आपको दिख रहा है कोसेंट्रिक।
क्या दिख रहा है, कोसेंट्रिक। कोसेंट्रिक दो सेंटरों को एक से एंटर करता है। क्या करता है कोसेंट्रिक, 2 in 1, यानी दो सेंटरों को 1 करता है। अब सेंटर के लिए हमको क्या चाहिए, सर्कल। सर्कल की शॉर्टकट कमांड होती है C एंटर। एक सर्कल आपके पास ये है, दूसरा सर्कल आपके पास ये है। कोसेंट्रिक का क्या यूज है, जैसे ही हम यहाँ से कोसेंट्रिक कमांड लेते हैं, पहला ऑब्जेक्ट हमने इसको सिलेक्ट किया तो ये हमारा ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया। इसके बाद अब हम जिस दूसरे को सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिक दोनों का सेंटर एक कर देगा। जैसे कि बाहर वाले सर्कल का भी वही सेंटर पॉइंट दिखा रहा है और अंदर वाले सर्कल का भी वही सेंटर पॉइंट दिखा रहा है। ज़रूरी नहीं कि हमारा ऑब्जेक्ट इतना ही छोटा हो। या फिर अभी हम क्या करते हैं, दो बड़ा सर्कल बनाते हैं। एक सर्कल बनाते हैं बिल्कुल सा छोटा और दूसरा सर्कल बनाते हैं काफ़ी ज़्यादा बड़ा। लेकिन क्या है, ये दोनों का सेंटर एक ही करेगा। जैसे इसको पहले सेलेक्ट किया और इसको सेकंड ऑब्जेक्ट दिया, दोनों का सेंटर एक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास तीसरा ऑप्शन है लॉक, चौथा ऑप्शन है लॉक। लॉक यानी फिक्स। फिक्स क्या करता है, जैसे कि हम किसी ऑब्जेक्ट पे लॉक लगा देते हैं तो वो हमारा लॉक एक जगह फिक्स रहता है, वो अपनी जगह से इधर उधर नहीं खिसकता है। जैसे कि हम अपनी सेफ्टी के लिए बाइक में लॉक लगाते हैं कि कोई उसको उठा ना पाए, सेम वैसे ही इसमें हमने इसको लॉक दे दिया। क्या दे दिया, बड़े वाले सर्कल को लॉक दे दिया, बड़े वाले सर्कल को लॉक दे दिया। अभी तक क्या कर रहे थे हम, जिस पहले ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे थे वो अपनी जगह से नहीं हिल रहा था। जिस ऑब्जेक्ट को हम पहले सिलेक्ट कर रहे थे वो अपनी जगह पर फिक्स हो जा रहा था। इस बार हम करते हैं कोसेंट्रिक। जैसे ही हम पहले करके दिखाते हैं, जैसे हमने बोला था पहला ऑब्जेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं तो वो फिक्स हो जाता है और फिर उसके बाद जो सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करते हैं तो वो उड़कर उसके पास चला आता है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि इसमें जिसको हमने पहले सिलेक्ट किया था इस बार वो उड़कर आया है। क्या हुआ, जिसको हमने पहले सिलेक्ट किया था वो उड़कर आया है और जिसको सेकंड ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया था वो अपनी जगह पर है। क्यों, क्योंकि हमने सेकंड वाले सर्कल पे पहले से ही लॉक लगा रखा है कि वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इसीलिए हमारा दूसरा सर्कल जो पहला सर्कल था, क्योंकि हमारे दो ही पार्ट होते हैं, दो में हम एक को फिक्स कर सकते हैं, या फिर हम पहले सेलेक्ट करके फिक्स कर दें या फिर हम उस पर पहले ही लॉक लगा दें। तो इसके लिए क्या हुआ, अगर जो हमारा लॉक बड़े वाले सर्कल पे लगा है या जिस सर्कल पे लगा है तो उसको चाहे पहले सेलेक्ट करें या बाद में सेलेक्ट करें, लेकिन वो अपनी जगह से हिलने वाला नहीं है। कौन उसके पास चलकर आएगा, जिसको हमने लॉक नहीं लगाया होगा। अब इसके बाद हमारे पास आता है पैरेलल। क्या आता है, पैरेलल। पैरेलल क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई भी दो लाइनें ऐसे ही हैं जो एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे दोनों लाइनों का एंगल अलग अलग है। अब हम इसको करते हैं पैरेलल। क्या करते हैं, पैरेलल। जैसे यहाँ से लेते हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, अब हम जिसको फर्स्ट ऑब्जेक्ट लेंगे वो अपनी जगह पर फिक्स हो जाएगा और सेकंड ऑब्जेक्ट उसके पैरेलल हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। या फिर हम इसमें भी वही करते हैं, सेम कंडीशन, बाद वाले ऑब्जेक्ट पे लगा देते हैं लॉक। क्या लगा देते हैं, लॉक। अब हम फिर से पैरेलल लेते हैं, फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेकंड ऑब्जेक्ट। इस बार क्या हुआ, हमारा जो सेकंड ऑब्जेक्ट था वो पहले के अकॉर्डिंग ही पैरेलल हो गया। अब इसके बाद आता है हमारा परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या होता है, हमारा 90 डिग्री पे जॉइंट बनाता है। जैसे कि हमारे सामने कोई भी दो लाइनें, क्या है, कोई भी दो लाइनें हैं। जैसे कि हमारे पास एक लाइन ये है और दूसरी लाइन ये है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेंगे परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का क्या होता है, जैसे इसको सिलेक्ट करते हैं तो ये दूसरी और सेकंड ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं
तो वो दोनों को एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ देता है। क्या करता है? 90 डिग्री के एंगल पे जोड़ देता है। जैसे कि EX एंटर, हम इसको करते हैं एक्सटेंड। अब आप देख सकते होंगे कि इन दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है? 90। कितना आ रहा है? 90, यानी कि परपेंडिकुलर हमारा 90 डिग्री पे जोड़ डालता है। इसके बाद अब आपको सिंबल दिख रहा होगा हॉरिजेंटल। क्या दिख रहा है? हॉरिजेंटल। जैसे हमारी कोई भी तिरछी लाइन है, कैसी लाइन है? इंक्लाइंड लाइन है, तो हम उसको हॉरिजेंटल कैसे करेंगे? तो यहाँ से लेंगे इसको, और इसके बाद जैसे ही हम इस लाइन को सिलेक्ट करते हैं वो हमारी लाइन को हॉरिजेंटल कर देगा। क्या कर देगा? हमारी लाइन को हॉरिजेंटल कर देगा। या फिर क्या करते हैं, अब इसके बाद आता है अगला सिंबल हमारा वर्टिकल का। क्या आता है? वर्टिकल। जैसे ही हम इसको सिलेक्ट करते हैं और हम लाइन को वर्टिकल पे क्लिक करते हैं तो उसने हमारी लाइन को ऑटोमेटिक वर्टिकल कर दिया। लेकिन ये ध्यान रखना है आपको कि ये हमारे जो हैं ज्योमेट्रिक या GD&T, ज्योमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस, ये उस लाइन को तिरछा या सीधा कर सकते हैं जो लाइन हमारी तिरछी हो। क्या हो? वो लाइन हमारी तिरछी हो। जैसे कि अगर जो हमने डायरेक्ट ही हॉरिजेंटल लाइन खींच दी तो वो ऑटोमेटिक ही उसने हॉरिजेंटल का सिंबल ले लिया, यानी कि अब हम इस लाइन में कुछ नहीं कर सकते। इसको हम वर्टिकल करना चाहेंगे तो ये वर्टिकल नहीं होगा, क्योंकि उसने बता दिया द कांस्टेंट कैन नॉट बी अप्लाइड। यानी कि GD&T का रूल कहता है कि आपने एक बार डायमेंशन दे दी या कुछ भी उसको दे दिया तो आप दोबारा उसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकते। इसके लिए क्या होगा? हमारे लाइन में कोई भी सिंबल नहीं आना चाहिए। हमको ऐसी लाइन बनानी पड़ती है जिसमें कोई भी सिंबल ना आ रहा हो। अब आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई भी सिंबल नहीं आ रहा है। अब हम इसको हॉरिजेंटल या वर्टिकल कर सकते हैं, जैसे अभी हमने किया वर्टिकल। अब हम इसको करते हैं हॉरिजेंटल। अब आप देख सकते हैं कि हॉरिजेंटल भी हो रहा है और वर्टिकल भी हो रहा है। अब इसके बाद हमारे पास आता है टेंजेंट। क्या आता है? टेंजेंट। जैसे कि हमारे पास एक सर्कल है। क्या है? एक सर्कल है और एक लाइन है। क्या है? एक लाइन है। अब हमको करना है इसको टेंजेंट। क्या करना है? टेंजेंट। हमको लाइन को इस सर्कल के करना है टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे? पहले यहाँ से लेंगे टेंजेंट, सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट एंड सेलेक्ट सेकेंड ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे होंगे ये लाइन इस सर्कल के टेंजेंट है, लेकिन अभी आपको लग रहा होगा ये लाइन उस पर ज्वाइंट नहीं है। लेकिन जैसे ही हम इस लाइन को बढ़ाएंगे EX इंटर एक्सटेंड, तो वो लाइन को सर्कल को टेंजेंट ही होकर जाएगा। या फिर हम क्या करते हैं, इस बार पहले लाइन को सिलेक्ट करते हैं और फिर सर्कल को सिलेक्ट करते हैं। तो उसने क्या किया? सर्कल को अपने पास ले लिया, यानी कि वो टेंजेंट उसने कर लिया। अब इसके बाद ऑप्शन आता है हमारा स्मूथ। स्मूथ क्या होता है? जैसे भी हमारे पास कोई दो कर्व होते हैं तो वो उन दोनों को एक में जॉइंट करता है। कर्व क्या बनता है? कर्व हमारा बनता है स्प्लाई लाइन से। किससे बनता है? स्प्लाई लाइन से। स्प्लाई लाइन की शॉर्टकट की होती है SPL एंटर। जैसे कि हमने ये बनाया एक कर्व और ये बनाया एक दूसरा कर्व। कैसे बनाया? ये बनाया एक दूसरा कर्व। अब हमको इन दोनों को एक में जॉइंट करना है। क्या करना है? इन दोनों को एक में जॉइंट करना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से लेंगे स्मूथ, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट और सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। अब आप देख रहे होंगे इसने दोनों कर्व को एक में ही जॉइंट कर दिया। क्या कर दिया? एक में ही जॉइंट कर दिया। अब इसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आता है सिमेट्रिक। क्या आता है? सिमेट्रिक।
सिमेट्रिक का क्या काम करता है, जैसे हमारे पास पहले एक ये लाइन है, क्या है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। अभी आप देख रहे होंगे कि बीच वाली लाइन से इन दोनों के लाइन में काफ़ी ज़्यादा गैप है, क्या है, काफ़ी ज़्यादा गैप है। तो अब हम इन दोनों के बीच का बराबर का गैप कैसे करेंगे, जैसे कि ये हमारा मिड लाइन है, तो इन दोनों के बीच में गैप बराबर कैसे करेंगे, तो हम लेंगे सिमेट्रिक। अब ये बोल रहा है सिलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, हमने लिया पहले इसको सेकंड ऑब्जेक्ट और थर्ड ऑब्जेक्ट। क्या किया, पहले हमने लिया फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। अब हमको किसके सिमेट्रिक करना है, हमने दिया बीच वाले को। अब आप देख रहे होंगे दोनों का गैप बराबर कर दिया उसने, क्या कर दिया, बराबर कर दिया। जैसे कि अभी हमने लाइन पे बताया, अब हम आपको सर्कल पे बताते हैं। सेंटर और सेंटर, अभी आप देख रहे होंगे हमारा एक सर्कल उतनी दूर है और एक सर्कल इतनी दूर है, लेकिन अब हमको क्या करना है, इस लाइन से जितनी दूर ये सर्कल रहे उतनी भी दूर ये भी सर्कल होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिमेट्रिक यहाँ से लेंगे, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट। इसके बाद अब ये बोल रहा है सिलेक्ट सिमेट्रिकल लाइन, यानी किसके बराबर करना चाहते हो, तो हम देंगे लाइन के बराबर। अब आप देख रहे होंगे कि हमारा सर्कल लाइन के, यानी दोनों सर्कल लाइन के दोनों बराबर दूरी पर हैं। अब इसके बाद हमारे पास लास्ट जॉइंट बचता है इक्वल। क्या बचता है, इक्वल। इक्वल का क्या काम है, हमारे पास जैसे ही कि कोई दो पार्ट है, यानी कि जैसे एक बड़ा पार्ट ये है और एक छोटा सा सर्कल ये है। इक्वल क्या करता है, किसी भी दो चीज़ों को बराबर करता है या समान करता है। जैसे कि हमने यहाँ से इक्वल लिया, सेलेक्ट फर्स्ट ऑब्जेक्ट, हमने तो इसको फिक्स कर दिया। अब इसके बाद लेते हैं सेलेक्ट सेकंड ऑब्जेक्ट, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये भी सर्कल उसके इतना बड़ा हो जाएगा, यानी दोनों सर्कल अब समान है। या फिर क्या करते हैं, हम इक्वल में इस बार पहले छोटे वाले को देते हैं, किसको देते हैं, छोटे वाले को देते हैं और बाद में बड़े वाले को देते हैं। तो इस बार उसने क्या किया, बड़ा वाला सर्कल को छोटे के बराबर कर दिया। अब इसके बाद आता है हमारे पास शो एंड हाइड। जैसे कि हमारे पास कोई एक लाइन है, क्या है, लाइन है, जैसे कि कोई हमारे पास एक लाइन है। अभी आप देख रहे होंगे ये आपके जो सिंबल दिख रहे हैं, ये किसके दिख रहे हैं, सिंबल। अब हम क्या करते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं। क्या करते हैं, इनको यहाँ से हटा देते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये सिंबल हमारे डिलीट हो गए, क्या हो गए, डिलीट हो गए। तो ऐसा कभी नहीं होता। हम जैसे ही इनको सिलेक्ट करेंगे हमारे सिंबल फिर से ही वापस आ जाएंगे, यानी वो डिलीट अभी नहीं हुए हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं शो हाइड, एक साथ शो और एक साथ हाइड। जैसे अभी शो है, अब हम कर देते हैं हाइड। अब आप देख रहे होंगे कि ये सिंबल आपके हाइड हो गए, क्या हो गए, हाइड हो गए। जैसे ही अब इसको शो करते हैं तो आपके सिंबल शो होने लगेंगे। अभी हम करते हैं फिलहाल यहाँ के लिए हाइड। अब इसके बाद हम बताते हैं आपको, जैसे कि ये आपकी इंक्लाइंड लाइन, ये आपका सर्कल, ये आपका डायामीटर सर्कल, ये आपकी एंगल, ये आपका एंगल, क्या, ये आपका एंगल। अभी तक क्या करते थे हम, ऑटोकैड में अपने डायमेंशन को पहले लाइन लेते थे, फिर उसकी डायमेंशन डालते थे, फिर इंटर करते थे, तो वो हमारी लाइन उतनी ही बड़ी होती थी। लेकिन इसमें क्या है, हम पैरामेट्रिक में अपना साइज छोटा और बड़ा कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल
नहीं कर सकते। इसके लिए जैसे हमको इसका साइज बड़ा करना है तो हम यहाँ से लेंगे लीनियर। लीनियर में क्या करता है हमारा, या तो हॉरिजॉन्टल लाइन को छोटा बड़ा करेगा या फिर वर्टिकल को। पहले हम करते हैं वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल को बड़ा। जैसे अभी आप देख रहे होंगे 27 mm की लाइन है। कितने mm की लाइन है? 27 mm की। अब हम इसको करते हैं 40 mm। अब आप देख रहे होंगे ये लाइन हमारी बड़ी होकर 40 mm हो गई। जैसे कि हम करते हैं वर्टिकल को, क्या करते हैं वर्टिकल को बड़ा करते हैं। अभी ये आपको 24 mm की लाइन दिख रही होगी, इसको हम करते हैं 50 mm। अब आप देख सकते होंगे कि ये लाइन आपकी 50 mm की हो गई। कितने? 50 mm की हो गई। इसके बाद आपको दिख रहा होगा अलाइन्ड। क्या दिख रहा है? अलाइन्ड। अलाइन्ड लेंगे हम यहाँ से और इसको करेंगे बड़ा। क्या करेंगे? इसको करेंगे बड़ा। अभी ये आपको 25 mm की लाइन दिख रही है, इसको हम करते हैं 60 mm। जैसे ही आप देख रहे होंगे ये लाइन आपकी 60 mm की हो गई। कितने mm की हो गई? 60 mm की हो गई। अब इसके बाद आता है हमारे पास डायामीटर। क्या आता है? डायामीटर। जैसे हमको इस सर्कल को बड़ा करना है, अभी ये दिखा रहा है 18 का, हमको इसको करना है 30। अब आप देख रहे होंगे इसने सर्कल का सिंबल 30 mm कर दिया। कितना कर दिया? 30 mm। या फिर हम इसका सिंबल करें, अभी कितना है? अभी 14 mm हम इसको करते हैं 40 mm। 14 से 40। अब आप देख रहे होंगे ये सिंबल इसने बड़ा कर दिया। इसके बाद आता है हमारा, क्या आता है? एंगुलर। एंगुलर क्या करता है? हमारा किसी दो लाइनों के बीच का एंगल एडजस्ट करता है। जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कि अभी हमारा एंगल दिखा रहा है 56, लेकिन ये हमको 56 नहीं, हमको कितना चाहिए था? 45। तो हम इसको अपने अकॉर्डिंग 45 कर लेंगे। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमने यहाँ पे इसकी डायमेंशन दे दी, लेकिन जब हम इसका प्रिंट निकालेंगे तो ये इसकी पैरामीट्रिक की डायमेंशन नहीं आती है। एग्जाम्पल फॉर जैसे Ctrl+P यहाँ से लगाते हैं। पहले हम आपको PDF बनाकर दिखाते हैं। PDF लेटर A4 एंड फिट टू पेपर विंडो और सेलेक्ट सेंटर टू प्लॉट और हमने लिया यहाँ से विंडो में, हमने इतना सेलेक्ट किया, यानी कि हमको इतनी PDF चाहिए। जैसे यहाँ से सेलेक्ट करके लेते हैं, इसके बाद देखते हैं प्रीव्यू क्या हमारा सही आ रहा है। लेकिन अब आप देख पा रहे होंगे कि हमारी कोई भी डायमेंशन इस पर नहीं आ रही है, सिर्फ हमारी लाइनें ही इस पर शो हो रही हैं। इसके लिए क्या करते हैं, हमको डायमेंशन उसकी अलग से ही देनी पड़ती है। अभी आपको जैसे कि हम आपको नॉर्मल बनाकर दिखाते हैं। L एंटर, लाइन या फिर C एंटर, सर्कल या फिर एंगल। क्या? एंगल। क्या करते हैं? एंगल। इस बार हम इसकी डायमेंशन देते हैं होम से। जैसे कि ये हमारा हॉरिजॉन्टल है। क्या है? हॉरिजॉन्टल। अभी आपको साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा दिख रहा होगा, तो हमने आपको साइज बड़ा करना बताया था। D एंटर, डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, यहाँ पे जाते हैं टेक्स्ट करते हैं 5 mm, प्राइमरी यूनिट्स करते हैं, यानी हमको तो दशमलव के बाद कोई भी डिजिट नहीं चाहिए। सिंबल का भी साइज करते हैं 5 mm। ओके, सेट करेंट और क्लोज। अब आप देख रहे होंगे ये आपको 55 दिखा रहा है, अभी भी हमारा काफ़ी साइज छोटा है, हम और बड़ा करते हैं। D एंटर, मॉडिफाई। अभी ये 5 किया था, अभी हम लगाते हैं इसको 8 पे। टेक्स्ट को भी लगाते हैं 8 पे। ओके, सेट करेंट, क्लोज। अब आपको शायद साफ साफ दिख रहा होगा। इसके बाद इन दोनों के बीच का
एंगल देते हैं। क्या देते हैं? इन दोनों के बीच का एंगल देते हैं 72 डिग्री, या फिर हम इसका डायामीटर देते हैं। क्या देते हैं? इसका रेडियस या डायामीटर। अब हम इसका प्रिंट निकाल के देखते हैं। कंट्रोल P, PDF A4, डिस्प्ले में लगाते हैं विंडो। हमको कितनी PDF चाहिए? हमको PDF चाहिए इतने की। इसके बाद सेंटर प्लॉट देखते हैं, प्रीव्यू हमारी PDF कैसी आ रही है। अब आप देख सकते होंगे कि आपके डिजाइन के साथ साथ उसकी डायमेंशन भी आ रही थी, जो कि पैरामेट्रिक में नहीं आ रही थी। पैरामेट्रिक का यूज हम लोग अपने सपोर्ट के लिए करते हैं, जैसे हमको काम करने में जिससे आसानी मिले। क्या मिले? आसानी मिले। इसीलिए हम लोग पैरामेट्रिक का यूज करते हैं अपने सपोर्ट के लिए। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, हम ये सोचते हैं कि हमको किस काम से थोड़ा आसानी मिलेगी, तो हम वही काम पैरामेट्रिक का करते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल में लाइन जॉइंट नहीं कर सकते थे, या भी सर्कल को छोटा बड़ा नहीं कर सकते थे, या फिर किसी वर्टिकल लाइन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन, इंक्लाइंड लाइन को हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं कर सकते थे। इसीलिए हम पैरामेट्रिक यूज करते हैं। यहाँ बनाने के बाद हम उसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा शो हाइड, ये आपका डायमेंशन का है। क्या है? डायमेंशन का। यहाँ से हम डायमेंशन करते हैं हाइड। अब आप देख रहे होंगे कि आपका सारी डायमेंशन और सिंबल हाइड हो गए। ये आपका सिंबल है, ये आपकी डायमेंशन है। अब यहाँ से करते हैं शो और शो, यानी कि अब आप देख रहे होंगे कि आपके सारे डायमेंशन और वो हो गए। जैसे हम इसको यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं। क्या करते हैं? हम इनकी डायमेंशन सेलेक्ट करते हैं और डिलीट करते हैं। अब आपको दिख रहा होगा कि इसकी डायमेंशन डिलीट हो गई, लेकिन जैसे ही हम उसको सिलेक्ट करेंगे, एंटर करेंगे, क्या करेंगे? सेलेक्ट करके जैसे ही हम शो और हाइड करेंगे तो वो हमारी डायमेंशन फिर से वापस आ जाएगी। इसके लिए हमको करना पड़ता है डिलीट कांस्टेंट। क्या करना पड़ता है? डिलीट। यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, सबको सिलेक्ट कर लेंगे और डिलीट। अब आप देख रहे होंगे कि आपका सिंबल भी और डायमेंशन भी डिलीट हो गई। अब हम इसको कितना भी सिलेक्ट करें, हमारा ना तो सिंबल आएगा और ना ही उसका डायमेंशन आएगा। क्या आएगा? ना तो कोई उसका सिंबल आएगा और ना ही उसका डायमेंशन आएगा। इसीलिए हमको कांस्टेंट को कैसे डिलीट करना है? डिलीट कांस्टेंट में जाके उसको सिलेक्ट करके करना है डिलीट। पैरामेट्रिक हमारा कंप्लीट होता है। कल हम क्लास करेंगे ऑर्थोग्राफिक की। क्या करेंगे? ऑर्थोग्राफिक की, जिसमें फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू बनाना सीखेंगे।